हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों की शुभता की कामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ और देखते हैं कि परमात्मा की तरफ से क्या आशीर्वाद आता है। आप सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबसे आवश्यक बात है स्वस्थता। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। और देखिए, आज की जो रीडिंग हमें संदेश दे रही है वो संदेश इस प्रकार है कि अभी तक आपने अपनी फैमिली लाइफ में, कैरियर में, सोशल लाइफ में, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो पेशेंस दिखाई है, धैर्य दिखाया है, वो आपका बहुत पूंजी है। आपकी एक वो आपकी एक पूंजी है और वही पूंजी आपको नई नई डिस्कवरीज के लिए भी प्रेरित करती है। आप नए नए डिस्कवरी करते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं। वो चाहे प्लान आपकी फैमिली के लिए हो, वो चाहे प्लान्स आपके अपनी लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ के लिए हो, सोशल लाइफ के लिए हो, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो। तो आप जो है ना, एक दिमाग में क्रिएटिविटी लेकर के चलती हैं। इसके बाद आपके जो मैनिफेस्टेशंस वगैरह जो आप करते हैं, आप जरूर मैनिफेस्ट करते हैं और आपकी वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो आपको एक स्कॉलर बनाती हैं। आपकी जो नई नई आप जो नए नए प्लानिंग्स करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, या जो आप जैसा भी आप करते हैं, वो जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, यूनिवर्स आपको नए नए आइडियाज़ देता है। या मैं यूँ कहूँ कि आपका जो ब्रेन है वो कॉस्मिक रेस को पकड़ने के लिए विशेष रूप से बना है। हर व्यक्ति कॉस्मिक रेस को नहीं पकड़ सकता है, बट आपके साथ क्या है कि आप कॉस्मिक रेस को बड़ी ही आसानी से कैच करते हैं। आपका ब्रेन उसको कैच करता है क्योंकि हर व्यक्ति की एक खास विशेषता होती है और उसी विशेषता के तहत वो अपना जीवन जीता है। तो आपके जीवन में आपकी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपकी जो ब्रेन है, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी जो इंट्यूशन है, या जो आपकी एक सबकॉन्शियस है, वो पिछले जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप इस जन्म में आपके लिए एक वरदान है और आप इस पृथ्वी लोक से बाहर के जो घटनाक्रम है उनको पकड़ने में सक्षम हैं। ऐसा मेरी रीडिंग में आज पहली बार आया है और आप यकीन मानिए कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आप अपने आप को वेल बिहेव्ड, वेल मेंटेन्ड और वेल
एक सोसाइटी में एस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि आपको आने वाले घटनाओं की एक इंट्यूशन पहले से ही हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा मन बड़ा प्रसन्न हुआ आज की रीडिंग से, बहुत प्रसन्न हुआ। और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आपको काइंडनेस भी देती है, आपको नए आइडियाज़ भी देती है, आपको एक आगे बढ़ने का रास्ता भी देती है। और क्या चाहिए। वही बात मैंने जो अभी कही कि आप जब मैनिफेस्ट करते हैं और आपका जो ब्रेन आपको एक नई दिशा, फट से ब्रह्मांड की बात को, यूनिवर्स के इंडिकेशन को आप तुरंत पकड़ लेते हैं। और वो जो आपका तुरंत पकड़ना है वही आपके जीवन की सफलता का राज है। और आप जो हैं एक डोमिनेटिंग नेचर के हैं। देखिए, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, और उसके बिना कोई पर्सनैलिटी बनती भी नहीं है। जैसे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो तो हमें ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती है। तो अगर ऐसा है तो भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन डोमिनेट करते हुए किसी को आप प्रताड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस है। अभी आया ना कि आप मैनिफेस्टेशन में का आपको काइंड बनाया है, काइंडनेस आपको दी है। तो उस वजह से आपके साथ एक ये बहुत अच्छी बात है कि आप काइंड हैं। और अपनी सर्विस में या अपने एस्टेब्लिशमेंट में या अपने परिवार में या अपने मित्रों में या अपने लव अफेयर्स में आप कभी भी डोमिनेट होते हुए भी कभी भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। आपकी वजह से, आपकी नेचर की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। और आप एक सॉलिड धरातल पर खड़े हैं। आपका जीवन एक बड़े सॉलिड बेस पर है, क्योंकि ये कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी पिछले जन्मों की तपस्या है जो इस जन्म में आपको इस तरह मिल रही है, इस तरह फलीभूत हो रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके बीमार होने की कुछ संकेत आ रहे हैं। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और आप किसी डिप्रेशन या फियर का शिकार हो सकते हैं। ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं, क्योंकि ऐसा पर्सनली तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, और ये जर्नल रीडिंग तो सब पे लागू होती है। तो ये एक, जिसके साथ जितना ये मेल खाए वह उसी ढंग से लीजिएगा। पर फिर भी मैं कहूँगी कि आप एक बार अपने फिजिशियन से एक अपना चेकअप करवा लीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े। क्योंकि अगर इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी हर तरीके की लाइफ अफेक्टेड होने लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियसली डॉक्टर के पास जाएं और अपने चेकअप करवाएं। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि ये बीमारी वाली बात क्यों आई है, और अगला कार्ड उसको ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी बात क्यों आ रही है। ऐसी बात इसलिए आ रही है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आप किसी एक दो पॉइंट्स के ऊपर फेल हो रहे हैं, आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। उस वजह से आप अपने अंदर ही अंदर बहुत पेन फील कर रहे हैं, पेनफुल अपने आप को मान रहे हैं। तो उस लॉस से, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके किसी नियर और डियर मित्र ने, परिवार में नहीं, आपके मित्र वर्ग में से किसी ने आपको बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है। और आप उस धोखे की वजह से जो है ना अपने आप को परेशान कर रहे हैं, और वो परेशानी जो है आपको बीमारी दे रही है। और वो मित्र मुझे लगता है कि आपके बहुत क्लोज रहे होंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है कि वो मित्र आपके बहुत नज़दीकी रहे होंगे, जिनसे आपको धोखा मिला है। तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, कुछ क्राइसिस में भी आप फंसे हैं। तो ये जो उनके साथ एक आपकी फ्रेंडशिप की एंडिंग हुई है वो बड़ी पेनफुल हुई है आपके लिए। इसी वजह से आपको बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आगे का कार्ड भी ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि
आप जो है उस अपने मित्र के साथ की गुड मेमोरीज में उसके साथ बिताए खुशी के पलों में बार बार जाते हैं, बार बार उनको जीना चाहते हैं। तो जब आप वापस आते हैं अपनी वास्तविक लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, तो वहाँ एकदम से टूट जाते हैं। यही कारण है कि आप वो आपका मित्र बचपन का दिखाई दे रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड है आपका, तो रियली ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो इसको भी मैनिफेस्टेशन में शामिल कर लीजिए। आपको तो मैनिफेस्टेशन करनी आती है, तो आप भी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन करने का एक स्पेशल तरीका है, एक वे है मैनिफेस्टेशन करने का, तो वो आपको आता है। तो लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन ना छोड़ें, और आप अपनी इनर की जो आपके एक इनोसेंस है, जो आपके अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे को भी मत छोड़िए, इनोसेंस को मत छोड़िए। अपने इनोसेंस को बनाए रखें, आप हर सूरत में बनाए रखें, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगी। इसके बाद जो आ रहा है कुछ ऐसा है कि आपको आगे चल करके कुछ बहुत इंटेलिजेंट और बड़े चार्मिंग और बड़े अच्छे इमेजिन करने वाले लोग आपको मिलने वाले हैं, जो आपके हर फील्ड में आपको मदद करेंगे। ये दौर भी निकल जाएगा, समय कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, तो ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन आपका पास्ट भी बहुत अच्छा है, प्रेजेंट में भी आप इससे निकल जाएंगे, और फ्यूचर में आपको एक बड़ा अच्छा, इस जो मित्र छूटा है उसकी कमी तो नहीं पूरी होगी, लेकिन नया मित्र मिलने से कुछ फीलिंग होगी। तो अगर आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।